जय हिंद दोस्तों, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी भी शर्म है आप लोगों में। आपने कहा था हर खाते में 15 लाख जाएंगे, पर ये 15 लाख गए कहाँ? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये आप लोगों को क्या समझ रखे हो? आपने कहा था हर खाते में 15 लाख जाएंगे, लेकिन किसी के भी खाते में नहीं गए। हाँ, मुझे मालूम है ये जुमला था। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। पब्लिक को ही मालूम पड़ गया कि ये जुमला था। आपने कहा था 15 लाख और दूसरा कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार। ये 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? ये 2 करोड़ रोजगार भी एक जुमला ही था। अगर ये जुमला नहीं होता तो रोजगार के नाम पे इस देश में इतनी गंदी हालात नहीं होती। इस टाइम पे युवाओं का बहुत बुरा हाल है इस देश में। ये युवा पढ़ क्यों रहे हैं अगर यहाँ के लीडर, यहाँ की गवर्नमेंट इनको जॉब नहीं दे सकती? तो अगर आपको जॉब नहीं देना है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, आप क्लियर बोल दीजिए कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते हैं और हम हमेशा जुमला ही बोलते हैं। ये हालांकि ये सच है कि आप जो भी बात करते हो वो जुमला ही होता है, उसमें 1% की भी सच्चाई कभी नहीं होती है। मोदी जी, आप सिर्फ मन की बात करते हो। सिर्फ मन की बात करने से आपको सामने वाले की प्रॉब्लम के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले की बातें सुननी नहीं होती है तो आप सिर्फ अपनी मन की बातें क्यों करते हो? एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों की बातें सुनता है, ना कि सिर्फ बक 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 अपने आप में बोला जाता है। इसमें गलती लोगों की भी है। लोग सिर्फ जाति धर्म को देखते हैं, वो रोजगार को, एजुकेशन को नहीं देखते हैं। बस इसी सब कारण से ये नेता लोग अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से जो मन में आता है करते हैं, और इसी कारण आज हमारा देश एक डिक्टेटरशिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और ये बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जो प्रॉपर डिक्टेटरशिप कहलाएगा। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर यहाँ पे नजरों में तो 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ विकास हुआ है। 2-3 लोगों के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ है। क्या यही था आपका सबका साथ सबका विकास? अच्छे दिन आएंगे, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चियों का हर दिन रेप हो रहा है। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही राम राज्य है? मोदी जी, अच्छे दिन के भाई विकास से बात करेंगे, आप वीडियो देख लीजिए। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। जब इनसे विकास की बातें करो तो ये बोलते हैं राम मंदिर देखो, काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर देखो। ये जो था मेकिंग इंडिया कैंपेन, ये भी फ्लॉप हो गया। मार्केटिंग तो बहुत अच्छी थी, पर एग्जीक्यूशन का क्या? शेर पर सवार मेक इन इंडिया की दमदार दस्तक। ये शेर मोदी के सबसे बड़े मिशन का भरोसा है। आज मेकिंग इंडिया के सभी भाई बहन को ग्रहण लग चुका है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जॉब इन इंडिया। जॉब के नाम पे बच्चों को पुलिस की लाठी खानी। There are pictures of lathi charge that are being reported in Patna, in Bihar, near Dak Bungalow crossing, and these are the BSSSC aspirants that are being lathi charged upon by the police there. This is पड़ती है। क्या यही था जॉब? जॉब के नाम पे, रोजगार के नाम पे मोदी जी इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं आपके स्टूडियो के बाहर कोई पूरे दिन में 200 का पकौड़ा बेच के घर जाता है तो वो रोजगार हुआ कि नहीं? आप वीडियो खुद देख लीजिए। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, ये एक रोजगार नहीं है, ये जीविका है। और आपके इस रोजगार में कुछ ऐड करना चाहता हूं मैं अपनी तरफ से। ये जो रोडों पे, पटरियों पे जो रेडी ठेला लगाते हैं ना, पकौड़े बेचते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उन सब से हफ्ता वसूली की जाती है। वो सब लोग पुलिस वाले को रिश्वत देते हैं। खैर, आपको ये बातें मालूम ही होगा क्योंकि आप भी तो एक घोटालेबाज हो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे चीजों को बना के आपने करोड़ों रुपए अंदर किए। जिस देश में गौ माता की पूजा होती है, तो धर्म के नाम पे आप राजनीति करते हो।
उन्हीं बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से आपने करोड़ों का चंदा लिया है। मेरी इस बातों को सुन के कोई बुरा मत मानना, खैर आप बुरा मान भी जाओगे तो क्या करोगे। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जो कैसे ये पुलिस वाले रेडी ठेला वालों से पैसा वसूली करते हैं। सिर्फ जुमले फेंकने से नहीं होता है जुमलेबाज जी, आप जुमलेबाज की ये वीडियो देखिए। मां के गर्भ में ही उसे मार देते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और हम संवेदनशील नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर बेटियों की चिंता है तो रेप क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? ये रेप कैसे बंद करेंगे? बीजेपी में खुद बृजभूषण जैसे लोग हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, सारे लोग उनके पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जब तक पार्टी में बृजभूषण जैसे लोग रहेंगे तब तक सरकार रेप केस पे रोक नहीं लगाएगी। रेप का ये नंगा नाच जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा और जो अंधभक्त बने बैठे हैं कभी उनकी बारी भी आएगी। बाबू ये जंगल है, कभी बिहार में रेप हुआ, कभी यूपी में हुआ, कभी आपके यहां भी होगा। तो आप इस चीज को यहीं पे रोक लगाइए, अंधभक्त मत बनिए। डिमोनेटाइजेशन, सारे काले धन वापस आएंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। आप ये वीडियो देखिए, 15 लाख भी नहीं मिले ना, किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। देखो देखो ये वीडियो देखो। डिमोनेटाइजेशन में पैसा आने के बाद नया जुमला, डिजिटल इंडिया। देखो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। सबको आधार लिंक्ड इकोनॉमी बना के रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला करोड़ों लोगों का आधार का डाटा लीक हो गया। ये सब होने के बाद भी सरकार को कुछ नहीं होगा क्योंकि हिंदू खतरे में है। हालांकि कभी हिंदू खतरे में था ही नहीं, ना कभी होगा। अगर हिंदू खतरे में होता तो महाराणा प्रताप जी का सेनापति कोई मुसलमान नहीं होता। अगर हिंदू खतरे में होते तो अकबर के सेनापति कोई हिंदू नहीं होते। हालांकि यहाँ पे हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ पे इनकी कुर्सियां खतरे में है, इनके कुर्सी खतरे में है। इस चीज को हिंदुस्तानियों, भारतवासियों आपको समझ नहीं आ रहा है। ये लोग राम मंदिर पे वोट मांगते हैं, ये लोग डिमोनेटाइजेशन पे वोट क्यों नहीं मांगते? डिमोनेटाइजेशन पे वोट इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल फ्लॉप था। डिमोनेटाइजेशन में सिर्फ गरीबों को तकलीफ हुआ और अमीरों का क्या? अमीरों के लिए तो गवर्नमेंट खुद है। ये लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म खतरे में है, अगर ये हिंदुत्व की बातें करते हैं तो फिर बीफ एक्सपोर्टर से इन्होंने चंदा क्यों लिया? इस देश में चंदा दो धंधा लो, ये कॉन्सेप्ट इस टाइम पे काम कर रही है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि उनका कहना है तुम लड़ो, तुम मरो, तुम कटो, तुम डूब के मर जाओ, क्योंकि इसी सब में उनकी कुर्सी सलामत रहेगी। जय हिंद।